सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक सर्वे करवाया गया, बताया जा रहा है कहाँ पे करवाया, किसने करवाया, ये तो अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, मगर जो खबरें हमारे तक पहुँची हैं वो ये हैं कि जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, 80% अवाम जो है इनकी कारकर्दगी से मुतमिन है। और इनका कहना है कि जो पाकिस्तान है वो तरक्की की राह में बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारी फ़ौज है वो तो बेचारे चलो छोड़ देते, जो जर्नैल हैं उनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है, बाकायदा तौर पर वो एक इदारा है और जो भी कवानीन पाकिस्तान में उसी के मुताबिक ये लोग जो है पाबंद हैं उस आइन और कानून के। सियासत में हिस्सा नहीं लेते, दूर दूर तक इनका कोई तल्लक नहीं सियासत से, और जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी मर्जी से आती है। इलेक्शन में धांधली में जर्नैलों का कोई तल्लक नहीं, इनका दूर दूर तक कोई ऐसा वास्ता नहीं कि किसी जगह भी अगर इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, नेशनल है या सूबाई है, और वहाँ पे हमारे जो जर्नैल हैं वो दखल अंदाजी नहीं करते और किसी को ये नहीं कहते कि वहाँ से वोट चोरी करे। उसके बाद जो लोग भी अगवा होते उसमें हमारे जो जर्नैल हैं उनका कोई लेन देन नहीं। नामालूम अफराद जो ले जाते हैं लोगों को उठा के, उसका भी तल्लक हमारे जो जर्नैल हैं उनके साथ नहीं है। इसके बाद जनाब आ जाती है जो पब्लिक स्कूल पे बच्चे मारे गए थे, उससे भी हमारे जो जर्नैल हैं या ये जो इदारा है इसका कोई तल्लक नहीं है। ये अपनी तनख्वाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, जो इन्होंने हलफ लिया हुआ है उसी के मुताबिक ये रात दिन कोशिश करके तो अपने सिस्टम को चलाते हैं। जो अखराजात है इजाफी कोई किसी किस्म के नहीं दिए जाते, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं इन्होंने बनाई। इनके बच्चे अमेरिका कनाडा में कहीं पे नहीं पढ़ते, इंग्लैंड में भी नहीं पढ़ते। और इन जर्नैलों की कारकर्दगी से अवाम इसलिए भी खुश है कि ना इन्होंने किसी ने बेल्जियम में कोई ऐसी अपना वो जगह ख़रीदी या मिली किसी को, ना अमेरिका में, ना इंग्लैंड में, ना दुबई में किसी के फ्लैट हैं, और ये मुहिब वतन है। और जब रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद भी ये अपने मुल्क को नहीं छोड़ते, इस धरती से बहुत प्यार करते हैं ये लोग, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हीर रांझा ने इतनी मोहब्बत नहीं की होगी। तो जनाब ये मोहब्बत जो पाकिस्तान से है सबसे ज़्यादा ये इदारा करता। जब आप सो रहे होते हैं तो ये लोग रात बेचारे जाग कर आपका पहरा दे रहे होते, चौकीदारी कर रहे होते, और कभी इन्होंने किसी को अपने इदारे में किसी ने अगर कोई हरकत की है तो उसको जनाब छोड़ा नहीं, सजा दी है। जो इस इदारे का कानून है उसी के मुताबिक पे सजा दी जाती है। कभी किसी को इन्होंने बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर से गिरा कर नहीं मारा। नौजवान नस्ल जो इन पर इल्ज़ाम लगता है कि बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर से गिराए गए, कभी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। ये चंद जो जर्नैल हैं इनकी कारकर्दगी से लोग इतने खुश हैं कि कुछ वीडियोस वगैरह भी चलती रहती है, वो भी एक प्रोपेगेंडा होता है। और ये मामूल का हिस्सा है ड्यूटी के दौरान के ख़वातीन के साथ महफिलों में जो भी हरकतें होती है वो भी ज़रूरी हैं। इसके बाद जो इन पे इल्ज़ाम है कि नंगी वीडियो ख़वातीन की ये बनाते, वो भी गलत है, क्योंकि इन्हें तो कैमरे नहीं चलाने आते। इनकी ड्यूटी का तल्लक ही नहीं कैमरे के साथ। इनकी ड्यूटी में ये लिखा ही नहीं है कि आपने कैमरा लेके तो किसी की वीडियो बनानी। तो ये इल्ज़ाम भी इन पे बड़ा गलत है, क्योंकि रात दिन हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इतने मसरूफ़ हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हर वक्त दुश्मन आप सब के इल्म में है, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी दुश्मन, ईरान भी दुश्मन, इंडिया भी दुश्मन, और उसी वजह से रात दिन हमारे पास इतना टाइम नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास कि वो कोई इस तरह के कामों में मुलव्वस हो। अगर आप जंगों की बात करें तो वो भी हमने जनाब बड़ी बहादुरी के साथ, आपको पता ही है नूरजहां
अब तो दुनिया में नहीं, उसने कहा था ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो उसने गलत नहीं कहा। ठीक है, बाद में उसने ये कहा चल झूठ है, लेकिन इसका इस इदारे से कोई तल्लुक नहीं। नाज़रीन, इतनी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, वो आप सबके इल्म में है। अगर लोगों को ये एतराज़ है कि जनाब इन्होंने बड़े मेडल शेडल लगाए हुए, तो जब हम जंगें जीतेंगे और अपनी बहादुरी के कारनामे होंगे, हमारे जो घर हैं वहाँ पे दुश्मनों के सर लटकाए हुए होंगे और फिर फ़ख्र महसूस करते हैं हम, तो फिर मेडल तो मानते हैं। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा गलत है। और इसी वजह से जो सोशल मीडिया पे लोग आके इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें भी ये बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप लोग मुल्क से दूर बैठे हुए हैं, इस मुल्क के लिए रात दिन जदोजहद की जा रही है। 76 साल से इतनी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी कि हमने हर मुल्क का कर्जा देना है, मगर इस इदारे का कोई तल्लुक नहीं। ये जो सियासतदान ऊपर बैठे हुए हैं, चोर रास्ते से आए हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए के इल्ज़ाम है चोरी के, ये जो भी लोग हैं, आपको पता चल गया होगा, जो आपका सदर भी उसमें शामिल है, इनको लाने में इस इदारे का कोई तल्लुक नहीं। ये खुद ब खुद ही इलेक्शन जीत के आ गए और किसी किस्म का यहाँ पे जो हमारे जर्नैल हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं डाला जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पे इन्हें बदनाम करें। बहुत बुरी बात है। तो जनाब, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। कभी भी हमारे जो लोग हैं, देखे लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो मांगने चले जाते हैं, मगर कभी इस इदारे का सरबराह कहीं किसी से कोई मांगने नहीं दिया। अगर सियासतदान गए हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं, अगर कोई दे देता है तो उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी जगह पे भी माली मदद के लिए नहीं गया। रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, कुछ चंद मुल्क होंगे मगर वो गिने नहीं जाते, वो इस दुनिया में नहीं। खैर, इसके अलावा जनाब इनकी बेगमात जो हैं वो बाकायदा तौर पर एक जिस तरह हाउस वाइफ होती है उस तरह की ज़िंदगी गुजारती हैं। उनके लिए कभी भी ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि स्पेशल गाड़ियों पे लिबास जा रहे हैं, वो पता नहीं किन के लिबास होते हैं, लेकिन क्योंकि वो गाड़ी के पीछे फ़ौज की नंबर प्लेट लगी होती है, तो वो समझते हैं कि शायद ये इनकी बेगमात के ये लिबास जा रहे हैं। उससे भी कोई तल्लुक नहीं। कल एक और गाड़ी थी, वो भी प्रोपेगेंडा किया गया और उसमें भी मेरा कोई सामान जा रहा था, पाक फौज की गाड़ी थी। तो ये भी ये चीज़ें हैं, ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं। ईरान से जो डीजल पाकिस्तान में आता है, ठीक है, फ़ौज वहाँ पे ड्यूटी दे रही है, मगर थोड़ी देर आराम भी तो फ़ौज ने करना होता। 24 घंटे वहाँ बैठे रहे तो तेल तो फिर चला जाएगा, थोड़ा बहुत तो क्या हो गया। तो जो लोग कहते हैं जनाब वो जो डीजल चोरी हो रहा है वहाँ से, उसमें फ़ौज करवाती है, नहीं नहीं नहीं, ये ज़रा दाएँ बाएँ सैर सूर के लिए जाते हैं, थोड़ी देर ब्रेक करने, सिगरेट वगैरह पीने, तो अगर कोई चीज़ पीछे से चोरी हो जाती है तो जनाब उसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती, हम वो नहीं बेचते। ये भी हमने हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन पर इल्ज़ाम गलत है। अब मैं तो सारा दिन इस पर बात करता रहूँगा, क्योंकि मैं अपनी फ़ौज पे या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम जो है वो नहीं लेना चाहता। कॉमर्स में आपने लिखना है कि ये वो कुछ मैंने कहा है, और 80% जो आवाम है वो इनको जनाब पसंद करती है, आप भी उसमें शामिल हैं। गाली किसी ने नहीं लिखनी। तो आज देखती है, चेक करती है, 9 मई भी है और आपको पता तो है 9 मई का उर्स भी मनाया जा रहा है। तो इसी हवाले से मैंने सोचा ये प्रोग्राम किया जाए। जो जनाह हाउस वाला केस है वो भी मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, क्योंकि उसमें इतनी बातें हो चुकी है कि अब सरदर्द शुरू हो चुकी है। और जनाब अब इंतज़ार है कि कमेंट्स में आप क्या लिखते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।